हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, जो प्रश्न है, हम कह सकते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो आज का जो हम लोग का प्रश्न है वो रीजनिंग है। रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर आते रहते हैं एनालॉजी के सीरीज से, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, तो बिना देरी किए चलेंगे सबसे पहले प्रश्न पे। और सबसे पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लगा चुके हैं, पहली बार नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और एक प्रकार से हम लोगों को हिंट और देख करके सवालों को हिंट मिल जाएगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे है 95 का संबंध किससे है? 105 से है। 95 का संबंध किससे है? 105 से है। तो उसी प्रकार 89 का संबंध किस संख्या से होगा दिए गए विकल्पों में से? तो साथियों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले जो हम लोगों के पास हिंट है कि 95 का संबंध 105 से किस प्रकार है, जिस प्रकार से ये संबंधित है, जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से ये भी संबंधित होगा। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किस प्रकार से 95 और 105 ये दोनों संबंधित है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या साथियों? देखिए, अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें, 10 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और इस 100 में से अगर हम 5 घटा दें, ठीक है ना, तो कितना मिलेगा? 95 मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या किए हैं साथियों? कुछ भी नहीं, ध्यान से समझेंगे। अगर हम 10 के स्क्वायर यानी 100 में से 5 को घटा दें तो हमको मिलेगा कितना? 95, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और अगर इसी 10 के स्क्वायर में हम 5 को जोड़ दें तो मिलेगा 105, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है प्रश्न? यहाँ पे क्या है कि अगर हम 10 का स्क्वायर किए और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में अगर हम 5 को घटा देंगे तो ये पहला वाला मिलेगा, और उसी 100 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो दूसरा वाला मिलेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये संबंधित हुआ है उसी प्रकार से हम इसके बाद वाले को भी संबंधित करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए सॉरी, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 89 है तो हम 10 का कर देते हैं स्क्वायर, तो होगा कितना? 100। और 89 प्राप्त करने के लिए हम लोग को घटाना पड़ेगा 11। कितना? 11 घटाना पड़ेगा। तो 100 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 89 आएगा, और 100 में अगर 11 जोड़ देंगे तो दिए गए विकल्पों में से आपका एक विकल्प सही हो जाएगा। तो 100 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा, जो कि आपको दिए गए विकल्पों में विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 100 में से 5 घटाया गया और इसमें 5 जोड़ा गया, उसी प्रकार 100 में से इसमें 11 घटाया गया और इसमें 11 जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है साथियों। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी वही है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कुछ आएगा, और विकल्प आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ हेल्प बॉक्स दिया गया है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस हेल्प बॉक्स से हमको कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 64, फिर 36, फिर 49, और बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है 21। देखिए अगर हम 64 का वर्गमूल ले लें तो कितना होता है? 64 का वर्गमूल होगा 8, ठीक है। 36 का वर्गमूल ले लें, कितना होगा? 6 होगा। उसी प्रकार 49 का वर्गमूल ले लेंगे तो 7 होगा। यानी अगर इन तीनों का वर्गमूल हम निकालें तो ये तीनों आपको मिलेंगे, और यदि इसी को हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 8 + 6 + 7। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 8 और 6 कितना? 14, और 14 में हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना? 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ बीच में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है साथियों। क्या किया गया? एक बार फिर से आप देखिए, एक बार फिर से देखिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इन तीनों का वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है, और वर्गमूल निकाल करके उसको जोड़ लेना होगा। 21 आपको प्राप्त हो रहा था, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम लोग करेंगे, पहले 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 121 का वर्गमूल होता है 11। कितना होता है? 11 होता है साथियों।
81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा। इसी तीनों को जोड़ लेना होगा। तो 11, 9 और 10 को अगर हम जोड़ लें तो हो जाएगा 11, 9, 20 और 10, 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको दो हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। जो नियम इसमें काम करेगा, जो नियम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, वही नियम इसमें भी अप्लाई करना है और वही नियम इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, पहले वाले हम बॉक्स में चलेंगे। पहले वाले बॉक्स में चलेंगे, अगर हम 4, 2 और 7 को जोड़ें तो कितना होगा? 4 + 2 और +7 कितना होगा? देखिए, 7 और 2 9, और 9 और 4 कितना? 13। कितना हुआ? 13 हुआ। और नीचे आपको दिखाई कितना दे रहा है? 3 और 1। इसको भी अलग अलग करके जोड़ लीजिए। तो इन तीनों को जोड़े हैं तो 13 मिला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इन तीनों को जोड़ा गया है तो कितना मिला है? 13 मिला है, और इन दोनों को जोड़ा गया है तो 4 मिला है। अब इसी 13 में से ये 4 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो 13 में से ये 4 हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, जो यहाँ बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है। तो क्या किया गया है? वो 9 पाने के लिए, 9 पाने के लिए क्या किया गया है? इन तीनों को जोड़ना होगा और इन दोनों को अलग जोड़ना होगा। फिर इसके जोड़ में से इसके जोड़ को घटा देंगे तो ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। इन तीनों को पहले हम लोग जोड़ेंगे तो 3, 3 6 और 5 कितना? 6 और 5 11। 11 इधर हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना? 6। 6 हो गया, और इसमें से वही 6 हम घटा देंगे तो 11 में से 6 गया, कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब वही नियम हम लोग इधर भी अप्लाई कर देंगे। इधर भी अप्लाई कर देंगे तो किस तरह? देखिए, पहले 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 17 में से इन दोनों जोड़ों को घटा देंगे तो ये कितना है? ये है 4, ये है 3, यानी 4, 3 7। 7 होगा, उसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है साथियों, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से, वही सेम चीज़ है, ये आपको ऊपर सब समान ही दिखाई देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, इसी के जगह पे बताना होगा कि क्या कुछ आएगा। ठीक है, तो 12 का संबंध किससे है? 1726 से है। 12 का संबंध किससे है? 1726 से है। तो उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा? इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, देखिए 12 किस प्रकार से 1726 से संबंधित है। अब इसके लिए हम पहले ही आपको हिंट बता चुके हैं। अगर आप इसलिए मैं बोल रहे हैं वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। वैसे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक नहीं है, आप 1 या 2 वीडियो का लिंक पा जाएंगे, बाकी आपको चैनल पे ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल देखेंगे, 12 का संबंध है 1726 से। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, 12 ना 1726 से काफ़ी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ऐसे कंडीशन में या तो हम उसका स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर करने पे भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उसका क्यूब करते हैं, क्यूब करने पे भी नहीं पहुँचेंगे तो 4 घात करेंगे। मतलब इस संख्या के नज़दीक में आपको आ जाना है, चाहे स्क्वायर करके आइए चाहे क्यूब करके आइए, जिस पे भी इस संख्या के नज़दीक आ जाएगा वही हम लोग मान्य करेंगे। देखिए, अगर हम 12 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 1726 से काफ़ी छोटा होता है, यानी 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है? 1728 होता है 12 का क्यूब। लेकिन यहाँ पे है कितना? 1726। तो 2 हम लोग अपनी तरफ से घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो मिल कितना जाएगा? 1726। ठीक है ना, कितना मिल जाएगा? 1726, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी 12 का संबंध 1726 से किस प्रकार है? इसका क्यूब कर करके उसमें से 2 घटाने से ये 1726 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही नियम अब हम लोग कर देंगे 8 के साथ। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है? 512, और इसमें से 2 जैसे हम घटाएंगे
तो मिलेगा 510, यानी जो राइट आंसर होगा वो आपका 510 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा किस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग भरेंगे, और इसको पहले देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और इसके सीट पे अगर हम आएंगे तो आपको मिलेगा 21, यानी 7 का संबंध किससे, 21 से हो गया। फिर 14 का संबंध 42 से हो गया, और क्वेश्चन मार्क का संबंध 18 से हो गया। किस प्रकार से, देखिए अगर हम इस 7 का संबंध 21 से है, तो 7 से अगर 21 पाना चाहे तो 7 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको 21 मिल जाएगा, ये सीध वाला। ठीक है, उसी प्रकार 14 का संबंध 42 से है, तो 14 में भी हम 3 का गुणा कर देंगे तो 14 3 कितना होता है, 42 होता है, ये भी मिल जाएगा। उसी प्रकार तब 18 पे भी हम लोग चलेंगे, तो 18 के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 के लिए भी क्या करेंगे, 18 में भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 18 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 और 2 1 9 3 1 9 3 और 2 5, 54 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका 54 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ भी आपको बताना है सभी में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको ऊपर सेंटीमीटर का एक मानक दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए 157 है और यहाँ 150 है। अगर इसी 157 में से ये 7 को घटा दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। इस 157 में से ये वाला 7 घटा दें तो 150 मिल जाएगा। फिर इस 150 में से ये 9 घटा देंगे तो 141 मिल जाएगा। फिर 141 में से ये 18 घटा देंगे तो 123 मिल जाएगा, और इस 123 में से 36 घटा देंगे तो ये 87 मिल जाएगा, और 87 में से 72 घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला संख्या मिल जाएगा। तो 87 में से कितना घटा दें, 72 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना, 15 हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।